बीसीसीआई ने खाटू श्याम कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान को दिया चीफ पैटर्न का दायित्व। लोहिया खाटू धाम कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान के सम्मान व बीसीसीआई के बैनर के नीचे इंग्लैंड और भारत की क्रिकेट श्रृंखला को लेकर खाटू धाम राजस्थान और भिवानी हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक व पत्रकार वार्ता रखी गई। पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीसीसीआई की तरफ से नवनियुक्त चीफ पैटर्न एवं खाटू श्याम कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि बीसीसीआई के बैनर के नीचे उन्हें दिव्यांग खिलाड़ियों की सेवा करने के लिए जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, ताकि दिव्यांग खिलाड़ियों के मनोबल को और अधिक बढ़ाया जा सके, जिसके लिए खाटू श्याम बाबा का सभी पदाधिकारी और खिलाड़ियों को आशीर्वाद रहे। उन्होंने कहा कि आज वह बीसीसीआई के पदाधिकारी के द्वारा चीफ पैटर्न नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में दिव्यांग खिलाड़ियों को और अधिक मजबूती मिले, इसके लिए श्याम भक्तों को साथ लेकर प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई ने जो उनको सम्मान दिया है वो उनका आभार व्यक्त करते हैं। राजस्थान सहित देश के अन्य क्षेत्रों से जुड़े दिव्यांग खिलाड़ियों को क्रिकेट जगत से जोड़कर उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। बीसीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने कहा कि 28 जनवरी से 6 फरवरी तक देश के अहमदाबाद के अनेक खेल मैदानों में भारत और इंग्लैंड के बीच में बायलेटर सीरीज T20 मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं, जिसको लेकर जनवरी में इंग्लैंड की टीम गुजरात पहुंचेगी, जिसकी तैयारी को लेकर बीसीसीआई के सहयोग से तैयार हुई बीसीसीआई के पदाधिकारी लगातार लगे हुए हैं। रवि चौहान ने कहा कि 28 जनवरी से 6 फरवरी तक 5 मैचों की श्रृंखला रहेगी और ये मैच अहमदाबाद के 5 खेल मैदानों में होंगे, जिसमें गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन सभी प्रकार की सुविधा खिलाड़ियों को देने जा रही है। उन्होंने कहा कि इन खेल मैदानों पहले हम टेनिस की बॉल से खेलते थे, लेकिन रवि चौहान ने लेदर की बॉल से इनको खिलाना शुरू किया। शुरू में हमें बड़ी दिक्कत हुई कि हम कैसे इनको मैनेज करेंगे, लेकिन धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। आज बीसीसीआई का जो निर्माण हुआ है, जैसा जी के प्रयास से, बीसीसीआई के प्रयास से मैं जयसा जी का और पूरी बीसीसीआई टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सब पत्रकार बंधुओं का जो दूर दूर से यहां आए हैं, सभी का धन्यवाद। बना रहे और दिव्यांग टीम पे भी बाबा का आशीर्वाद इतना बना रहे तो विश्व में ये नाम करे। मैं सभी पदाधिकारियों और मीडिया भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी पर खाटू धाम का आशीर्वाद सदा बीसीसीआई के से जैसा जी और मार्गदर्शन में मुझे दिव्यांग विकलांग खिलाड़ियों और पदाधिकारियों में जुड़ने और उन्हें आशीर्वाद देने का अवसर मिला। मैं रवि चौहान जी, सुरेंद्र अग्रवाल जी और सुरेंद्र लोहिया जी का आभार व्यक्त करता हूं। श्याम बाबा का सभी को आशीर्वाद रहे और देश में भारत और इंग्लैंड के बीच 28 जनवरी से 6 फरवरी तक होने वाले दिव्यांग क्रिकेट मुकाबलों का शुभकामनाओं देता हूं और बाबा इनकी मनोकामना भारत में वो बदलती चलेगी। और जो हरियाणा की एक पॉलिसी थी उसके आधार पर राजस्थान की पॉलिसी बनी, राजस्थान के आधार पर यूपी की पॉलिसी बनी और भारत में मोस्टली मैं आपको बताऊं हर जगह जो है वो पॉलिसी क्रिएट हो गई है। खिलाड़ियों को मेडल जीतने पे जो नॉर्मल खिलाड़ियों को पैसा मिलता है वो हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों को भी मिलता है। तो उनके लिए जो है CSR के लिए कॉर्पोरेट्स भी आगे आ रहे हैं। उसी की तरफ से हम लोगों ने अभी बीसीसीआई ने हम लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया है। तो हम ग्रास रूट पे जो है CSR के साथ में जो कंपनीज आना चाहती हैं उनको हम इन्वाइट कर रहे हैं, ताकि हमारे जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, जैसा वो घर से किराया नहीं मिल पाता, किस तरीके से वो मैदान में जाते हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। तो निकट भविष्य में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एज पर CSR पॉलिसी और एज पर जो हम लोगों को बीसीसीआई का सपोर्ट मिलेगा। अब आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है, कोचिंग का भी सपोर्ट मिल रहा है। राजस्थान रोज की मैं बात करना चाहूँगा, राजस्थान रोज जब भी राजस्थान में इवेंट होता है तो हमें सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अभी इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज हो रही है, राजस्थान की जो हाई एक्सीलेंस सेंटर है नागपुर के अंदर, इन खिलाड़ियों को फ्री में वहाँ पे कोचिंग दी जाएगी, उनको वहाँ रखा जाएगा, बेहतरीन उनको खाना दिया जाएगा, एज पर लाइव ग्राउंड भी वहाँ है, इंडोर भी है, सब कुछ है।
तो अलग अलग स्टेटों में कमेटियाँ भी बन रही हैं। भारत में जैसे BCCI जो स्टेट एसोसिएशन है, इसमें कमेटियाँ भी सब बन रही हैं। उनके आधार पर देखते हुए कि निकट भविष्य में हमारे जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, चाहे मैं BCL की बात करूँ या फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट की बात करूँ, ये वो पार्ट है, पैरा का पार्ट है। अभी आप देखिए कि ओलंपिक के अंदर क्रिकेट को शामिल कर दिया गया है और हम सबकी जो है हम सब ये प्लान कर रहे हैं और हमारी मीटिंगें चल रही हैं कि पैरा ओलंपिक में व्हील चेयर क्रिकेट और फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट को शामिल किया जाए, ताकि बच्चों को स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत लाया जाए, इनको भी सर्टिफिकेट ग्रेडेशन मिले, इनको भी अवार्ड्स मिले, स्पोर्ट्स अवार्ड्स मिले और इनको भी नौकरियां मिल सकें। सवाल है कि अच्छा लगा आपका ये क्वेश्चन देख के। अभी जो ग्रास रूट पे हम जो काम कर रहे हैं, जो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, जो स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की एसोसिएशन होती है, उनके साथ सामंजस्य होता है स्टेट एसोसिएशन का। जहाँ जहाँ जो खिलाड़ी खेलते हैं उनको एक ग्रुप में इकट्ठा किया जाता है, वहाँ पर महीने में 2 बार 3 बार उनको मैचेज दिए जाते हैं। तो उस आधार पर और आगे आने वाले, जैसे मैंने कहा कि स्पोर्ट्स पॉलिसी में जुड़ने के बाद जो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, उसके तहत हम लोग जो है इन खिलाड़ियों को सुविधा मुहैया कराने की बात करेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के थ्रू ये बात समाज में आए कि दिव्यांग जो खिलाड़ी हैं वो पैरा के अलावा वो सरकार की तरफ से सहूलियतें बढ़ेगी ना। तो बसों में एक्सेसिबिलिटी, अगर एक बंदा व्हीलचेयर पे है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधन ही नहीं है, वो साधन जैसे से इम्प्रूव होंगे। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिव्यांग क्रिकेट की वजह से हमारे बहुत से खिलाड़ी हैं जो छत्तीसगढ़ के बहुत ही मतलब इंटीरियर से आते हैं, पोरबंदर से आते हैं, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से आते हैं। वो केवल इस खेल की प्रेम की वजह से लड़ते भिड़ते पता नहीं किस तरीके से वो खेलने पहुँचते हैं। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने इसकी वजह से सीखी हैं, उनको पता ही नहीं था कि वो अपने गांव से बाहर भी निकल सकते हैं। आप अगर ढूंढने चलेंगे तो आपको गांव ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका एक्सीडेंट हुआ आज से 10 साल पहले और वो आज भी बिस्तर पे लेटे हुए